आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर 2 कौड़ी के सड़क छाप लफंगे की भाषा में निशिकांत दुबे संसद के पटल पे खड़े होकर देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश और गद्दार कहेंगे और स्पीकर को साफ सूंघ जाएगा तो विपक्ष विरोध करेगा और आवाज उठाएगा। अमेरिका के आगे सरेंडर होकर, कॉम्प्रोमाइज होकर, ट्रंप के आगे ये गाना गाकर कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात को हम रात कहेंगे, मोदी जी ऐसा करेंगे तो भी विपक्ष विरोध करेगा, आवाज जरूर उठाएगा। चीन को लाल आंख दिखाने के बजाय मुंह छिपाकर मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो इस पर सवाल विपक्ष पूछेगा। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री पीर पंजाल में जब हमें परेशानी हुई, उन्होंने ये नहीं कहा था आर्मी से जो उचित हो जाकर वो करो, उन्होंने कहा जाइए दूसरा फ्रंट खोलिए, लाहौर पर कब्जा कीजिए, 17 किलोमीटर दूर थी भारत की सेना। तो ये उल जलूल बयानबाजी आप कहीं और जाकर करिएगा। कोर्ट जो निर्णय देंगे वो मानूंगा, जा रहा हूं इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अभी के गृह मंत्री को जेल लेकर गए थे, सारे केसेस में 56 इंच की छाती उसे कहते हैं। तो इतने सारे प्रिजम्पशंस लगाकर अगर मगर किंतु परंतु करने से अच्छा ये होता कि मोदी जी अपने 56 इंच के सीने का मान रखते हुए संसद में आते और जो एप्स्टीन फाइल पर सवाल है उनका जवाब देते, नरवणे की किताब पे सवाल है उनका जवाब देते और ट्रेड डील का जवाब देते। A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। तो संसद को अपनी बपौती समझकर मोदी जी और अमित शाह जी के इशारों पर चलते हुए अगर ओम बिरला चलाएंगे तो विपक्ष विरोध भी करेगा, सवाल भी पूछेगा। अगर देश की, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, अगर देश की महिला सांसदों पर एक घिनौना, भद्दा और झूठा आरोप लगाया जाएगा, उन्हें आतंकी की दृष्टि से पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो विपक्ष विरोध करेगा और आवाज उठाएगा। शाबाश। अगर 2 कौड़ी के सड़क छाप लफंगे की भाषा में निशिकांत दुबे संसद के पटल पे खड़े होकर देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश और गद्दार कहेंगे, देश की शहीद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए उनका चरित्र हनन करेंगे और स्पीकर को साफ सूंघ जाएगा तो विपक्ष विरोध करेगा और आवाज उठाएगा। अगर देश के नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक अधिकार का हनन करते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, और मैं बताना चाहती हूं मानन, यही नहीं, अभी और सुनिए। 20 पन्ने का भाषण है राष्ट्रपति का अभिभाषण। 14वें पन्ने पर वो बात करती है राष्ट्रीय सुरक्षा की और बताती है कैसे हमारे सारे बॉर्डर ठीक हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला अगर उठाया जा रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद तो वो किसी संवैधानिक मानक, किसी नियम, किसी रूल को खारिज नहीं करता, हनन नहीं करता। पर अगर नेता प्रतिपक्ष का ये संवैधानिक अधिकार छीना जाएगा तो विपक्ष विरोध भी करेगा, आवाज भी उठाएगा। वह क्या सीन है। अगर राष्ट्रहित को ताक पर रखते हुए अमेरिका के आगे सरेंडर होकर, कॉम्प्रोमाइज होकर, ट्रंप के आगे ये गाना गाकर कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, मोदी जी ऐसा करेंगे तो भी विपक्ष विरोध करेगा, आवाज जरूर उठाएगा। सही पकड़े हैं। देश की सेना सर्वोपरि है मानक। अगर हमारे रणबांकुरों को मझधार में छोड़कर चीन को लाल आंख दिखाने के बजाय मुंह छिपाकर मोदी जी अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो इस पर सवाल विपक्ष पूछेगा, विरोध करेगा और मोदी जी और उनकी पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। अब मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात का जल्दी से जवाब देना चाहती हूं। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने यह नहीं कहा था कि जो उचित हो मानिक शाह जाइए वो करिए। उन्होंने कहा आप तैयारी करना चाहते हैं, आप तैयारी कीजिए, मैं रणनीतिक कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को घेरती हूं। ये गड़बड़ है बाबा। 3-4 महीने बाद मानिक शाह भी तैयार थे, पाकिस्तान भी घिरा हुआ था, हमला हुआ। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री पीर पंजाल में जब हमें परेशानी हुई, उन्होंने ये नहीं कहा था आर्मी से जो उचित हो जाकर वो करो, उन्होंने कहा जाइए दूसरा फ्रंट खोलिए, लाहौर पर कब्जा कीजिए, 17 किलोमीटर दूर थी भारत की सेना। तो ये उल जलूल बयानबाजी आप कहीं और जाकर करिएगा, जो उचित होगा वो करिए, और उसका मतलब है कि मोदी जी ने खुली छूट दे दी। एक छोटा सा सवाल मेरा भी इसी में, राहुल गांधी के पास किताब कहां से आई, बता क्यों नहीं देते? पूछा कई बार मीडिया ने, जवाब नहीं दे रहे। अब वो FIR कर ली दिल्ली पुलिस ने, अभी बता है भाई, अभी बता है। अब देखिए FIR का तो ऐसा है, विभांशु सुधीर ने कहा कि अनुज चौधरी जो ASP है उनसे कहा कि 156(3) के तहत जाकर FIR करिए क्योंकि एक मुसलमान लड़का मारा गया और आपके पुलिस वाले जो थे वो मारते हुए नजर आए हैं। वो FIR नहीं होती है,
पर यहां पर दिल्ली पुलिस कर देती है अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर कि ये कॉपी कहां से आई। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है ना, वो राहुल गांधी जी के अगर कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं तो वो खुद क्या है ये आप समझ लीजिए। 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की मानक, खोदा पहाड़, चूहा भी, 1 मिनट, चूहा भी नहीं निकला। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन मैं 2 चीजें आपके दर्शकों को जरूर दिखाना चाहती हूँ। एक का तो उल्लेख किया विनोद अग्निहोत्री जी ने, ये वो वीडियो है मानक, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास खड़े होकर बैनर दिखाया जा रहा है, पन्ने फाड़े जा रहे हैं, उनके मुंह के पास फेंके जा रहे हैं। डॉक्टर साहब असल में 56 इंच का सीना दिखाकर वहीं खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी ने स्पीकर से एक भद्दा आरोप लगवाया और तथाकथित विश्वगुरु महामानव 56 इंची नरेंद्र मोदी महिला सांसदों के डर से नहीं आए, ऐसा स्पीकर ने खुद कहा। ओके। संविधान, आखिरी लाइन बोल रही हूं, संविधान ने स्पीकर को बनाया था एक न्यूट्रल अंपायर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में। ओके, शिवम त्यागी, अब शिवम त्यागी, भजन मंडली के सदस्य बन गए हैं मोदी जी अब के। शिवम त्यागी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना जरूरी है। क्या बात, ये बात है। ओके, शिवम त्यागी, शिवम आपकी बारी, बोलिए भाई। नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब क्या करेंगे बताइए। देखिए, रागिनी जी ने शेर से शुरू किया था तो उसी शेर को आगे बढ़ा देता हूं कि सभी का खून है यहां की मिट्टी में शामिल, कोई नकली गांधियों के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है कि जैसे मर्जी चाहो वैसे चला लो, जैसे चाहो वैसे हंगामा क्रिएट कर लो, जैसे संसद में चाहो उसको रैंसम पे ले आओ, जैसे चाहो बताओ, जैसे कहो प्रधानमंत्री जी आ जाएं, जैसे चाहो नहीं आए। पहले प्रधानमंत्री होते होंगे जो कहने पर आ जाते होंगे गांधी खानदान के, ये चुप है। अब वाले तो ना उनकी मानते और उनकी सत्ता पूरी तरीके से उखाड़ ही दी है। और ये शेर बब्बर शेर कौन है, इन बातों को तो रहने ही दे तो ज्यादा बेहतर है। ईडी छोटा सा नोटिस भेज देती है, कार्यकर्ता तुरंत रोने सड़कों पर आ जाते हैं, अरे हमारे नेता को बुला लिया, ये बुला लिया। 56 इंच किसे कहते हैं? हमारे पास आए थे नोटिस जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कोई हंगामा नहीं था। प्रेस को आके सम्मानित तरीके से कह दिया था कि कानून पर विश्वास है, कोर्ट्स पर विश्वास है, कोर्ट जो निर्णय देंगे वो मानूंगा, जा रहा हूं इन्वेस्टिगेशन के लिए। और अभी के गृह मंत्री को जेल लेकर गए थे, सारे केसेस में 56 इंच की छाती उसे कहते हैं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस रास्ते से आते हैं वहां 4 से 5 महिला सांसद पहुंचती हैं, उसके बाद लगातार और बाकी लोगों को बुलाया जाता है। वहां पर पहले अश्विन वैष्णव जी कहते हैं कि ऐसा क्या नहीं करना चाहिए, इनका क्या प्लान था? मैं आता हूं उस पर भी। फिर उसके बाद हाथ जोड़कर भी उनको रिक्वेस्ट किया गया कि नहीं होना चाहिए। आप मुझे एक चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमला कौन कर रहा था, मैं ये कहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर किसी भी तरह की तख्ती फेंकी जाती या कुछ होता, कोई भी पुरुष सांसद ऐसा करता, उसके बाद हमारी तरफ से रिटेलिएशन हो सकता था। हमारी भी महिला सांसद है, उसके बाद एक ऐसी स्थिति एक लोकतांत्रिक देश में क्यों लानी है? ओके रागिनी, एक मिनट दोनों को दे रहा हूं, एक मिनट और दे रहा हूं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। रागिनी 1 मिनट आपको। देखिए, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबाया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो इतने सारे प्रिजम्पशंस लगाकर अगर मगर किंतु परंतु करने से अच्छा ये होता कि मोदी जी अपने 56 इंच के सीने का मान रखते हुए संसद में आते और जो एप्स्टीन फाइल पर सवाल है उनका जवाब देते, नरवणे की किताब पे सवाल है उनका जवाब देते और ट्रेड डील का जवाब देते। और कैसी लगी आगे स्वाद? 2-3 चीजें और आपको जल्दी से दिखाती हूँ। देखिए, तख्ती भी है, बैनर भी है, मनमोहन सिंह जी के सामने सब कुछ है। तो लाइव चैनल पर कहां है? कहां है ये पीले रंग के दिख रहे होंगे, बीच में कहां है तख्ती? प्लीज बोलिए, मैं बोलूंगा। बीच में मत बोलिए। हाँ बोलिए। अब मैं दूसरी चीज दिखाना चाहती हूँ, ये अमेज़न पर पब्लिश्ड इन मई 2024 ये लिखा हुआ है, आपके दर्शक ये देख सकते हैं इस पर। और ये लिखा हुआ है कि जनरल नरवाने हैज रिटन अ सिंपल एंड हार्ट वार्मिंग अकाउंट ऑफ हिज लाइफ एंड टाइम्स एंड द एक्सपीरियंसेस दैट शेप्ड हिज कैरेक्टर, पास्ट टेंस में लिखा हुआ है। और आपके आगे मैं बताती हूँ, जनरल वीपी मलिक फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने रिव्यू किया है, गजब बेइज्जती है। डॉक्टर शशि थरूर ने रिव्यू किया है, नितिन गोखले जी ने रिव्यू किया है। पर आप ये नहीं मानेंगे, अच्छा, और प्री ऑर्डर का जो ट्वीट है मानक, अगर वो इतनी टेक्निकलिटीज थी, प्री ऑर्डर ही हुई थी, किताब छपी नहीं थी, तो आज पेंगुइन ने वो ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया? अड़े रहते ना उस बात पर। और जहां तक जनरल नरवणे की बात है, अगर ये सब राहुल गांधी जी ने कहीं और से किताब इख्तियार कर ली तो वो बाहर सामने आकर क्यों नहीं कह रहे हैं? ये गड़बड़ है बाबा। कि आप पेंगुइन पब्लिशिंग हाउस की बात को ऊपर रखेंगे या आप इस देश के पूर्व सेना अध्यक्ष की बात को? झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। शाबाश।